कौन है सोनम वांगचुक? लद्दाख से दुनिया तक का सफर, सोनम वांगचुक का आंदोलन क्यों? लद्दाख की मांगें, विवाद और पूरी सच्चाई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ग्लोबल चक्रव्यूह। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से निकला एक साधारण लड़का अपनी सोच और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा को बदलने की कोशिश की, पानी की समस्या का अनोखा समाधान निकाला और जिसे कई लोग फिल्म थ्री इडियट्स के मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू की प्रेरणा मानते हैं। लेकिन आखिर कौन है सोनम वांगचुक? उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनका नाम पूरे देश में जाना जाता है? आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। बचपन और शुरुआती जीवन। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय लद्दाख में शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। कई बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी। घर में लद्दाखी बोली जाती थी, जबकि स्कूल में दूसरी भाषा में पढ़ाई होती थी। इस कारण कई बच्चों के लिए पढ़ाई समझना मुश्किल हो जाता था। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या शिक्षा ऐसी नहीं हो सकती जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें? पढ़ाई और इंजीनियर बनने का सपना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद वे आरामदायक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे। उनका मानना था कि केवल किताबें रट लेने से शिक्षा पूरी नहीं होती। असल शिक्षा वही है जो जीवन में काम आए। शिक्षा में बदलाव की शुरुआत इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर शिक्षा सुधार की दिशा में काम शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि बच्चे केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान करना सीखें। उन्होंने ऐसे मॉडल विकसित किए जिनमें प्रयोग, स्थानीय परिस्थितियां और व्यावहारिक ज्ञान शामिल था। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखाई देने लगा। कई विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ा और शिक्षा को देखने का नजरिया बदलने लगा। SECMOL की कहानी। सोनम वांगचुक का सबसे चर्चित कार्यों में से एक है SECMOL, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना था जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में पीछे रह गए थे। यहाँ बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें सोलर एनर्जी, खेती, पर्यावरण, नेतृत्व, टीम वर्क और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान भी सिखाया जाता है। SECMOL का परिसर भी काफी अनोखा है। यह मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर चलता है और स्थानीय मौसम के अनुसार बनाया गया है। आइस टूपा की शुरुआत। अब बात करते हैं उस आविष्कार की जिसने सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इसका नाम है आइस टूपा। लद्दाख में सर्दियों के दौरान बहुत सारा पानी बिना उपयोग के बह जाता है, जबकि गर्मियों में किसानों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने इसका अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने सर्दियों के पानी को शंकु के आकार में जमा करके विशाल बर्फ का स्तूप बनाना शुरू किया। शंकु का आकार होने के कारण बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। इससे गर्मियों में लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहता है और किसानों को सिंचाई में मदद मिलती है। ये विचार जितना सरल दिखता है उतना ही प्रभावशाली भी है। दुनिया भर में पहचान। आइस टूपा परियोजना की चर्चा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक, इंजीनियर और पर्यावरण विशेषज्ञ इस मॉडल में रुचि लेने लगे। जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसी समस्याओं के बीच इसे एक महत्वपूर्ण नवाचार माना गया। सम्मान। सोनम वांगचुक को उनके शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले। सबसे प्रमुख सम्मान वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। यह सम्मान उन्हें शिक्षा, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले वर्षों में वे केवल एक शिक्षक या आविष्कारक नहीं रहे, वे लद्दाख से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश भर में चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने अनशन क्यों किया? वे किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? सरकार का पक्ष क्या है? और इस पूरे मुद्दे की सच्चाई क्या है? लेकिन अब सवाल ये है, आखिर वही सोनम वांगचुक आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वे सरकार से क्या मांग रहे हैं? क्या ये केवल राजनीति का मामला है या इसके पीछे पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के भविष्य की चिंता भी जुड़ी हुई है? आइए इस पूरे विषय को आसान भाषा में और सभी पक्षों के साथ समझते हैं। थ्री इडियट्स से जुड़ा रिश्ता। सोनम वांगचुक का नाम पूरे भारत में तब और अधिक प्रसिद्ध हुआ जब फिल्म थ्री इडियट्स रिलीज हुई।
फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू, जिसे आम लोग रेंचो के नाम से जानते हैं, कई लोगों के अनुसार सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है। हालांकि फिल्म के निर्माता और लेखक ने ये नहीं कहा कि ये किरदार पूरी तरह उन्हीं पर आधारित है। इसके बावजूद फिल्म के बाद देश भर के लोग उनके काम और उनके शिक्षा मॉडल के बारे में जानने लगे। इससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। 2019 के बाद लद्दाख में क्या बदला? साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया। इसके बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कई लोगों ने इसका स्वागत किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे विकास के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन कुछ स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने समय के साथ अपनी चिंताएं भी सामने रखी। उनका कहना था कि लद्दाख का पर्यावरण बहुत संवेदनशील है। अगर बिना उचित योजना के बड़े पैमाने पर निर्माण या औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी तो प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी दौरान सोनम वांगचुक भी इन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने लगे। उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? सोनम वांगचुक और कई स्थानीय संगठनों ने समय समय पर कुछ प्रमुख मांगे उठाई हैं। इनमें प्रमुख हैं: पहली, लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल जैसी संवैधानिक सुरक्षा, ताकि स्थानीय समुदायों की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की बेहतर सुरक्षा हो सके। दूसरी, पर्यावरण की रक्षा के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए। तीसरी, स्थानीय लोगों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मांगों पर अलग अलग लोगों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। अनशन और अभियान: सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखने के लिए कई बार शांतिपूर्ण अनशन और जन जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण को केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय समझा जाए। उनके अभियानों को सोशल मीडिया पर भी व्यापक समर्थन मिला। साथ ही कुछ लोगों ने उनकी रणनीति और मांगों पर सवाल भी उठाए। यानी इस विषय पर समाज में अलग अलग विचार मौजूद हैं। सरकार और समर्थकों का पक्ष: भारत सरकार ने लद्दाख में सड़क, सुरंग, स्वास्थ्य, संचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। वहीं सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचे। दोनों पक्ष विकास की बात करते हैं, लेकिन प्राथमिकताओं और तरीकों को लेकर उनके विचार अलग हो सकते हैं। आज सोनम वांगचुक की पहचान: आज सोनम वांगचुक केवल एक इंजीनियर या शिक्षक नहीं है। वे शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे विषयों पर अपनी राय रखने वाले एक प्रमुख भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। उनके कार्यों पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी चर्चा होती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण और समाज के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। उनके विचारों से सभी लोग सहमत हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने से पहले उसके सभी पक्षों को समझना सबसे बेहतर तरीका होता है। आपकी राय में लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्यात्मक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में